सो गाइस, सोरायसिस और इचिंग, अरे यार दाएं बाएं का नाता है दोनों का, और आप परेशान भी रहते हो इचिंग से। तो हम क्या करेंगे, इचिंग को कंट्रोल करने के बहुत अलग अलग तरीक़ों से नहीं, एक ही तरीके से हम उसको सॉर्टेड कर लेंगे। देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे पास इचिंग होती है सोरायसिस में, और ये प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो ओवरऑल उस पैच को भी बढ़ा देती है। तो पैच को भी ना बढ़ने दे और आपकी इचिंग भी कंट्रोल हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है स्टे हाइड्रेट। पहला पॉइंट कि हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो। दूसरा, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस मौसम में जैसे कि हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सो बेसिकली ह्यूमिडिटी एयर जो होती है वो हमारे पसीनों को एकदम से कंडेंस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम इस मौसम में ज़्यादा स्वेटेड फील करते हैं। और जब ज़्यादा स्वेटेड होते हैं तो उसका मतलब है कि ज़्यादा टाइम आपके टॉक्सिन्स उस पोजीशन पे बने रहेंगे, और जिसकी वजह से इचिंग बढ़ेगी। सो इसीलिए हाइड्रेट रहना है। दूसरा, आप किसी भी सोरायसिस के पैच, चाहे आपका स्कैल्प हो, चाहे आपका ब्यूटेट हो, कैसा भी सोरायसिस हो, उसके ऊपर आपने प्रेफरेंस देनी है कि मॉइस्चर बना रहे या मॉइस्चराइज़र लगाए रखो, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होगा, टॉक्सिन्स जो होंगे एसिमुलेट हो पाएंगे। आपको मॉइस्चराइज़र भी समझ में नहीं आता तो अपने घर में कोकोनट ऑयल होता है, उसी को अप्लाई कर लो, क्योंकि जब टॉक्सिन्स उसमें से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके फैट के साथ एसिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इचिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब थर्ड, कि अब इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं डाइट को भी। तो डाइट हमेशा डेयरी फ्री होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। नॉनवेज फ्री होनी चाहिए, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। और थर्ड वन, कि इस मौसम में आपने बेसिकली कुकुम्बर और एलोवेरा का एक जूस बना लो, जिससे आपकी इचिंग को थोड़ा सा सूदिंग लगे। और अगर आपको समझ आए तो कुकुम्बर और एलोवेरा की जेल अगर पेस्ट बना लेते हो, उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी इचिंग आपकी सेटल डाउन हो जाएगी। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो इचिंग को और कंट्रोल करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि आप सिया आयुर्वेदा के मॉइस्चराइजर्स को ले सकते हो, जिससे आपको मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट भी मिल जाता है, और हीलिंग पावर के साथ आपको सोरायसिस की एक पूरा का पूरा लोशन मिल जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली सोरायसिस पेशेंट के लिए ही बनाया गया है। अगर आप वो कैरी कर लेते हो तो आपकी इचिंग वैसे ही कट डाउन हो जाती है। इसी के अपार्ट अगर बात करी जाए, अगर आप नहीं बाय करना चाहते, नहीं भी लेना चाहते हो, तो भी आपके पास रेमेडियल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी कोकोनट ऑयल बताया, इसके साथ कोई भी मॉइस्चराइज़र बताया। इसी के साथ अगर आपको कुछ और लगे कि ड्राइनेस ज़्यादा बन रही है, तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर कैम्फर डाल के भी लगा सकते हो, उससे भी आपकी इचिंग सेटल डाउन हो जाएगी। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिससे तासीर ठंडी मिले, जैसे गोंद का तीरा थोड़ा सा ले लिया, या बेल का शरबत ले लिया, जिससे बॉडी में जो एक है कूलिंग एलिमेंट, और वो आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कूलिंग एलिमेंट आपको मिलता रहे, पित्त शांत रहे, जिसकी वजह से इचिंग और सोरायसिस दोनों ही ना बढ़े। सो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपको लग रहा हो कि आपके आसपास कोई सोरायसिस का पेशेंट हो, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।